अशोक सुंदरी। हम सिर्फ भगवान कार्तिकेय और श्री गणेश इन दोनों को ही जानते हैं, पर भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुत्री भी थी। हर कोई इन दोनों को जानता है, किंतु बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कार्तिकेय और गणेश की एक बहन भी थी, जिसका नाम अशोक सुंदरी था। और इस बात का उल्लेख पद्म पुराण में भी किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार अशोक सुंदरी देव कन्या है। आज हम अशोक सुंदरी और उसका जन्म इस के बारे में जानेंगे। अशोक सुंदरी एक देव कन्या थी जो अत्यधिक सुंदर थी, जिसके अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से संसार के सबसे सुंदर उद्यान में घूमने का आग्रह किया था। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव उन्हें नंदनवन ले गए, और जहां माता पार्वती को कल्पवृक्ष नामक एक पेड़ से लगाव हो गया। कल्पवृक्ष मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष था, इसलिए माता उसे अपने साथ कैलाश ले आई और एक उद्यान में स्थापित किया। एक दिन माता अकेली ही अपने उद्यान में सैर कर रही थी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में लीन थे। माता को अकेलापन महसूस होने लगा, इसलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। तभी माता को कल्पवृक्ष का ध्यान आया, जिसके पश्चात वह उसके पास गई और एक पुत्री की कामना की। कल्पवृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था, इसलिए उसने तुरंत ही माता की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या मिली, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा, क्योंकि वह खूबसूरत थी। माता पार्वती अपनी पुत्री को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न थी, इसलिए माता ने अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया था कि उसका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिशाली युवक से होगा। ऐसा माना जाता है कि अशोक सुंदरी का विवाह पहले से ही चंद्रवंशीय राजा नहुष के साथ तय हुआ था। एक बार अशोक सुंदरी अपने सखियों के संग नंदनवन में विचरण कर रही थी। तभी वह हुंड नामक एक राक्षस आया। वह
अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उसे विवाह करने को कहा। लेकिन अशोक सुंदरी ने अपने वरदान और विवाह के बारे में बताया कि उनका विवाह नहुष से ही होगा। यह सुनकर हुन क्रोधित हुआ और उसने कहा कि वह नहुष का वध करके उससे विवाह करेगा। राक्षस के दृढ़ता देखकर अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दिया कि उसकी मृत्यु उसके पति के हाथों ही होगी। तब उस राक्षस ने नहुष का अपहरण कर लिया। जिस समय हुंड ने नहुष को अगवा किया था उस वक्त वह बालक थे। राक्षस के एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ले आई। वहां उनका पालन पोषण हुआ था। जब राजकुमार नहुष बड़े हुए तब उन्होंने हुंड का वध कर दिया। उस समय पृथ्वी पर राज कर रहे नहुष को देवराज इंद्र के समान शक्तिशाली माना जाता था। इसलिए माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका विवाह अशोक सुंदरी के साथ संपन्न हुआ। बाद में अशोक सुंदरी को ययाति जैसे वीर पुत्र और 100 रूपवान कन्याओं की प्राप्ति हुई। ययाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे और उन्हीं के 5 पुत्रों ने पूरे भारत पर राज किया था। उसके 5 पुत्रों का नाम था पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और ध्रुव। इन्हें वेदों में पंचनंद भी कहा गया है। इंद्र के घमंड के कारण उसे श्राप मिला था जिससे उसका पतन हुआ। उसके अभाव में नहुष को अस्थायी रूप में से उसकी गद्दी दे दी गई थी, जिसे बाद में इंद्र ने पुनः ग्रहण कर लिया था। धन्यवाद।